हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार मेडिकल में जाएंगे। तो उनके बड़े डाउट्स होते हैं, कान में क्या चेक होगा, कैसे चेक होगा। देखिए, आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिकली फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिट हो जाएंगे। आपको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन में क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो नॉर्मल पॉइंट है उसमें तो आप फिट हो जाते हैं, लेकिन बीपी आपका बढ़ गया वहाँ पे, और अब री मेडिकल को आपका समय नहीं मिलेगा। आपका यदि फर्स्ट डे बीपी ज़्यादा आता है तो दूसरे दिन भी वही बीपी यदि आपका रहता है, आप आउट हो जाता है। तो ये गलती नहीं करना है। अब कुछ हमारे साथियों का डाउट है, कान में क्या चेक होगा, मुझे कान की सफाई करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और मुझे सुनने में प्रॉब्लम है या मुझे बचपन में मेरा कान बहता था अभी ठीक है। वो पॉइंट्स जो हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कान में वैक्स की सफाई क्यों करवानी चाहिए वो भी आपको दिखाएंगे। और वैक्स इन ईयर एक बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है जो कई बार क्या होता है कि परेशानी का सबब इसलिए बन जाता है कि आप मेडिकल में जाते हैं, आपको वैक्स है ईयर में, पर्दा दिखाई नहीं दे रहा है आपका, आपको अनफिट किया जाएगा। वैक्स आपके कान में है, आपको अनफिट निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन री मेडिकल में क्या होता है, कान की सफाई करके कैंडिडेट चला जाता है और वो फिट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पर्दे में होल है या कोई पॉइंट है जिसका आप ट्रीटमेंट ले सकते थे, लेकिन वैक्स की वजह से वो दूसरा पॉइंट डिटेक्ट नहीं हुआ, और री मेडिकल में वो दूसरा पॉइंट डिटेक्ट होता है और वहाँ पर आप अनफिट हो जाते हैं। ऐसा हमारे एसएससी जीडी के कुछ साथियों के साथ में ऐसा हुआ। अब वैक्स इन ईयर नॉर्मल पॉइंट है, सफाई करवाने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन आपको री मेडिकल के लिए अब समय नहीं मिलेगा। ये नया पॉलिसी के अनुसार पहली भर्ती आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की हो रही है, जिसमें आपका आज डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें यदि आप फिट हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप वहाँ पर अनफिट हो जाते हैं तो नेक्स्ट डे आपका री मेडिकल हो जाएगा, और वहाँ पर फिर से आपको वैक्स डिटेक्ट हो गया। वैक्स में आप खुद से जो सफाई करते हैं उसमें क्या गलती होती है वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। अब देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ ईयर मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है हियरिंग स्टैंडर्ड के बारे में, पहले तो उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो देखिए, डीफनेस ऑफ एनी डिग्री शुड बी अनफिट। बहरापन है किसी प्रकार का, वो बिल्कुल अनफिट है। परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज, यदि कान बहता रहा है तो भी कैंडिडेट शुड बी डिक्लेयर्ड अनफिट, साफ लिखा हुआ है इसमें। परफोरेशन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, हील्ड परफोरेशन विदाउट एनी हियरिंग डिफिसिट शुड बी एक्सेप्टेड। पर्दे में किसी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम हुआ है लेकिन वो अभी ठीक हो गया है तो आप फिट हो जाएंगे, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है तो आप अनफिट हो जाएंगे। एनी अदर कंडीशन कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। अब इसमें देखिए कौन कौन सी हैं, तो मेडिकल टर्म उनके लिए क्या कहती है, एट्रीशिया ऑफ द मिटस, एक्सोस्टोइस, neoplasm which is causing obstruction of ear passes and history of recurrent earache। किसी प्रकार का कान में दर्द आपको रहता है, tinnitus एंड vertigo should be rejected। ये सब पॉइंट्स हैं। तो अब ये आपको पता नहीं चलेगा, आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग आपका कमज़ोर है, या ये जो पॉइंट्स देखिए मेडिकल के बताएं। एक बहुत कुछ हमारे साथियों का एक पॉइंट होता है, मेरे कान के पर्दे में सफ़ेद दाग है, तो वो सफ़ेद दाग वाला जो पॉइंट है वो भी बन जाता है। हियरिंग टेस्ट, एक बार आपको कान में प्रॉब्लम होता है उसके बाद री मेडिकल में आपका हियरिंग टेस्ट होता है। लेकिन आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का पहला भर्ती ऐसा होगा जिसमें नई मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग री मेडिकल प्रोसेस शुरू होगा, कि आज आपका मेडिकल होता है, कल आपका री मेडिकल हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन कैसे होगा, मेडिकल अफसर किस तरीके से एग्जामिनेशन करेंगे। कई बार हमारे साथियों का डाउट होता है कि मेरा कान में ओरोस्कोप से या किसी इक्विपमेंट से चेक नहीं किया, सिर्फ टॉर्च से देखकर ही मुझे फिट या अनफिट कर दिया। फिट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना टॉर्च से देखे भी आपको अनफिट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मकसद है फिट होना, लेकिन सिर्फ टॉर्च से देख कर ही आपको अनफिट कर दे, तो ऐसा एसएससी जीडी में कुछ हमारे साथियों के साथ में हुआ। ओरोस्कोप से चेक नहीं किया गया, जबकि मेडिकल गाइडलाइन में मेडिकल अफसर के इक्विपमेंट्स में ओरोस्कोप होना चाहिए, ये साफ लिखा हुआ है। ओरोस्कोप से चेक नहीं किया, इस आधार पर भी उस प्रोसेस को चैलेंज किया गया, और माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर री मेडिकल का आदेश कर दिया कि आप पूरे इक्विपमेंट्स के साथ में इनको
चेक कीजिए। और री मेडिकल अभी भी हुए हैं, अभी 22 जुलाई को भी एसएससी जीडी के कोर्ट केसेस कैंडिडेट्स के री मेडिकल हुए हैं, लेकिन उसमें समय मिला था, उसमें सिविल डॉक्टर से फिटनेस भी हमने लिया था। अब आने वाले जो मेडिकल होंगे उनमें किसी प्रकार का सिविल डॉक्टर का, सिविल स्पेशलिस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जो भी करना होगा वो फोर्सेज नहीं करना होगा। फर्स्ट डे मेडिकल, उसके बाद सेकंड डे री मेडिकल। एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम कैसे होगा, देखिए, दिस इज कैरिड आउट इन अ डार्क रूम और शेडेड कवर। गुड इल्यूमिनेशन एंड मैग्निफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ ओरोस्कोप। ओरोस्कोप का इस्तेमाल इसमें साफ लिखा हुआ है। ट्रोमा ऑफ ईयर कैनाल्स अवॉइडेड बाय स्ट्रेथनिंग द contours of the meters by gently pulling the pinna upwards and backwards towards the occiput। ओरोस्कोप को कैसे पकड़ना है उसके बारे में बताया गया है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे लिए समझने वाली बात एक ही है कि ओरोस्कोप का इस्तेमाल होना चाहिए सिर्फ टॉर्च से चेक करके आपको अनफिट कर देते हैं तो वहाँ पर आपका हक बनता है। लेकिन अब ये पहली भर्ती हमारी आईटीबीपी की होगी, उसमें हमारे पास किसी प्रकार का सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेकर अपील करने का अधिकार नहीं होगा। हियरिंग टेस्ट, अब यदि किसी का हियरिंग का प्रॉब्लम होता है तो हियरिंग टेस्ट कैसे होगा, देखिए, नॉर्मली अ कैंडिडेट शुड बी एबल टू हियर फोर्स्ड विस्पर एट डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर्स बिहाइंड हिज बैक विथ ईच ईयर सेपरेटली। ये हियरिंग का सबसे बड़ा तरीका होता है फोर्सेज में कि 6 मीटर की दूरी से विस्पर, जो फुसफुसाहट होती है, वो आप सुन सकें। इट शुड बी कैरीड आउट प्रेफरेबली इन अ क्वाइट रूम इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ एन असिस्टेंट। डॉक्टर के असिस्टेंट जो है वो वहाँ पे खड़े होते हैं आपके साथ में। कैंडिडेट इज आस्क्ड टू स्टैंड नियर ए वॉल फेसिंग हिम हर। द एग्जामिनर विल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर। मेडिकल अफसर 0.6 मीटर्स की दूरी पर आपसे खड़े होंगे। The test will be done for each ear separately after plugging of the other ear। एक कान को बंद करके दूसरे कान, एक कान का हियरिंग टेस्ट होता है तो दूसरे कान को बंद कर दिया जाएगा। सिंपल एंड इफेक्टिव वे इज टू आस्क एन असिस्टेंट टू रब अ पीस ऑफ पेपर जेंटली एंड कंटिन्यूसली विद अ पेंसिल और फिंगर ऑन द ईयर नॉट अंडर टेस्ट। अब कहाँ पर जो कान आपका बंद कर दिया जाता है उसके पास एक पेपर पर पेंसिल से रबिंग करता है असिस्टेंट या फिंगर से रबिंग करता है, वो आपको बताना होता है। द फोर्स विस्पर इज मेड विद द रेजिडुअल एयर एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन। इफ द कैंडिडेट कैन हियर विद बोथ ऑफ ईयर्स सेपरेटली देन हिज हियरिंग इज नॉर्मल। आप दोनों कानों से अलग अलग अच्छे से सुन सकते हैं, आपका हियरिंग बिल्कुल नॉर्मल है। If she is unable to hear this, the distance will be reduced till he is able to hear। यदि आप सुन नहीं पा रहे हैं अच्छे से तो जो डिस्टेंस है मेडिकल अफसर आपसे 6 मीटर की दूरी पर खड़े हैं वो कम किया जाएगा। और thus if the distance is less than 0.6 meters the candidate is rejected। और वो दूरी 6 मीटर से कम हो जाती है, वहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन देखिए, ये हियरिंग टेस्ट क्या होता था कि नॉर्मली अब तक का जो प्रोसेस था उसमें ये डीएमई में ये नहीं किया जाता था। डीएमई में एक कैंडिडेट यदि अनफिट हो गए तो उसके बाद वो क्या करते थे, सिविल स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेते थे, सिविल स्पेशलिस्ट उनको फिट घोषित कर देते, तो उसके बाद अपील होती थी, अपील स्वीकार हो गई, फिर री मेडिकल होता था। री मेडिकल में ये हियरिंग टेस्ट होता था। लेकिन इसमें भी कई बार हमने देखा कि बिना हियरिंग टेस्ट के भी कुछ कैंडिडेट्स को अनफिट कर दिया गया। अब कैंडिडेट शुड बी डिक्लेयर्ड अनफिट हैविंग फॉलोइंग डिजीज। अब देखिए, यदि ये आपको डिजीज है कान में तो आप बिल्कुल अनफिट है। उसमें इसमें जो नहीं लिखा हुआ वो आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला तो देखिए आपका वैक्स को आपको क्लियर करवा के जाना है। और कब क्लियर करवा के जाना है, मेडिकल से आप 4 से 5 दिन पहले अपना कान सफाई करवाएं। कान सफाई भी ईएनटी स्पेशलिस्ट के यहाँ से करवाना है, किसी सड़क पे बैठे हुए कान साफ करने वाले से नहीं करवाना है, खुद से भी नहीं करना है, खुद से ईयरबड से तो बिल्कुल नहीं करना है। भर्ती में जब मेडिकल हो रहा होता है उस समय एक कैंडिडेट कुछ ईयरबड लेके आता है या उसके पास होता है बैग में, तो दूसरा भी उससे मांगता है और उसको सफाई करने की कोशिश करता है। ईयरबड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो वैक्स आपको बाहर निकालना है वो आप अपने पर्दे की तरफ और ज़्यादा आगे धकेल देते हैं।
वो भी आपको इसमें दिखा देंगे। देखिए एक्सटर्नल ईयर के बारे में इसमें पूरा बताया गया है। यहाँ पर मैस्टोइड्स के बारे में बताया गया है कि वो भी अनफिट है। मिडिल एंड इनर ईयर उसके बारे में पूरा बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम होने से उसमें अनफिट किया जाना है। और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये परफोरेशन जो है कान का पर्दा फटा हुआ कान का पर्दे में, ये जो है अब इसमें भी देखिए ये कहा गया है। कुछ हमारे साथी आईटीबीपी में भी एक दो कैंडिडेट्स हमें मैसेज किए थे कि मैंने कान का ऑपरेशन करवाया है, मेरा क्या होगा। ऑपरेशन आपने करवाया, सर्जरी करवाया है, एग्जिस्टिंग परफोरेशन ऑफ द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और हिस्ट्री और ऑफ सर्जरी करेक्ट परफोरेशन ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 120। देखिए 120 दिन यानी कि 4 महीना यदि आपका सर्जरी को नहीं हुआ है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा कान का सर्जरी दिया। एक कैंडिडेट ऐसे हमें मैसेज कर रहे थे कि उन्होंने अभी रिजल्ट आने के बाद आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में कान का सर्जरी करवाया। सर्जरी करवाना था, पहले से तैयार रहना चाहिए था कि सर्जरी करवाना है। अब उनका कान यदि पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है तो भी उनको अनफिट ही किया जाएगा, क्योंकि ये 120 दिन का सर्जरी का नियम इसमें साफ लिखा हुआ है। उसके बाद कोई दूसरा समाधान भी नहीं बचता है। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए वैक्स के कुछ पिक्स आपको दिखाते हैं। ये क्या है, ये आपका इक्विपमेंट है। ऐसे इक्विपमेंट से आपको चेक करके आपको फिट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस इक्विपमेंट से चेक करके यदि आपको अनफिट करते हैं तो वहाँ पर जो अब तक का प्रोसेस था उसमें जो कोर्ट केस करने का अधिकार होता है वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ कि पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है, पूरा प्रोसेस फॉलो करके यदि आपको अनफिट किया जा रहा है तो आपका हक जो है वो उसको चैलेंज करने का वो वहाँ पर बिल्कुल सीज हो जाता है। उसके आगे आपका रास्ता नहीं बचता। ये देखिए ये वैक्स है, ये कान का जो पिक है ये ओरोस्कोप से पिक लिया गया है। ये वैक्स है, आप जो देख रहे हैं ये जमा हो, ये यहाँ पर बिल्कुल वैक्स जमा, और ये इतना हार्ड हो जाता है कि कई बार तो इसको साफ एक दिन में साफ भी नहीं होता है। 5 दिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपका वैक्स यदि बहुत ज़्यादा है तो वो एक दिन में साफ नहीं होगा। उसके लिए आपको फिर ड्रॉप दिया जाता है, उस ड्रॉप से उसको थोड़ा सा सॉफ्टन किया जाता है उसको, और 3 दिन बाद में आपको फिर बुलाया जाता है। तो सफाई करवानी है तो 5 दिन देखिए कम से कम आप समय लेकर अपना कान की सफाई करवाएं। वो 15 दिन पहले भी नहीं करवा लें। जिस दिन रिजल्ट आ गया था उस दिन ही कुछ कैंडिडेट सफाई करवाने चले गए तो वो तो 1 महीना या 10 दिन में वापस वो जम जाता है, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब ये देखिए इसमें ये वैक्स है, ये पहले और सफाई होने के बाद में कैसा हो गया, तो ऐसा दिखाई देना चाहिए। ये नॉर्मल ईयर है, ये वैक्स है, आप देख रहे हैं। देखिए ये पूरा वैक्स जमा हुआ है। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ सेंटर पर आते हैं और तो हमारे भी मेडिकल अफसर उनको दिखा देते हैं कि ये देखिए आपको ये वैक्स नज़र आ रहा है, इसको सफाई करवाना है। ये इसमें देख सकते हैं आप कि ये पहले कैसा था और बाद में बिल्कुल क्लियर हो गया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसकी सफाई होती है, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं। अब ये देखिए जो ईयरबड का इस्तेमाल जो हम अमूमन अपने घरों में करते हैं साधारणतया, कि इसको ये कॉटन वाला बड्स जो है ये इसका इस्तेमाल आपको कतई नहीं करना है, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। देखिए आप ये ईयर वैक्स है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वैक्स, तो जो वैक्स है वो ईयरबड से बाहर कैसे निकलेगा आप खुद समझ सकते हैं। ये तो आपका ईयरबड इसको और ज़्यादा आगे धकेल देगा, जो पर्दा आपका थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था वो भी अभी नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। ये देखिए कितना बुरी तरीके से जमा, बहुत ज़्यादा परफर इसमें जो है वैक्स है। अब इसमें देखिए आपको एक आर्मी का एक कैंडिडेट अनफिट का आपको एक पिक दिखाते हैं। मेडिकल रिजल्ट जो अनफिटनेस का स्लिप होता है आर्मी का, रैली भर्ती का, उसमें देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट मिला इनको, डिसेबिलिटी। क्या अनफिट, वैक्स ईयर, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन नोट सीन बायलैटरल। दोनों कान में वैक्स था, इस वजह से पर्दा दिखाई नहीं दिया, पॉइंट मिल गया। उसके बाद इनको रीमेडिकल का समय मिला, ये सफाई भी करवा लिए, कान की सफाई करवा के जाते हैं रीमेडिकल में, लेकिन रीमेडिकल में इनको पर्दे में जो वाइट स्पॉट वाला पॉइंट होता है वो निकल जाता है। उसका ये ट्रीटमेंट ले सकते थे, लेकिन ये सिर्फ एक लापरवाही, ये वैक्स को सफाई नहीं करवाने की वजह से ये अनफिट हो गए। यदि प्री मेडिकल चेकअप ये करवाए होते कैंडिडेट तो ये आज इनको वर्दी मिल चुकी होती।
तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनका ध्यान रखना है। जो अब तक आपने अपना मेहनत किया, आपने फिजिकल बहुत अच्छा किया, आपने रिटर्न बहुत अच्छा किया, ट्रेड टेस्ट के लिए आपने बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत मेहनत की, कहीं होटल में भी बिना किसी वेतन के होटल में कैंडिडेट्स ने काम किया। हमें पता है कि काफ़ी कैंडिडेट्स होटल में, रेस्टोरेंट्स में काम किया उन्होंने अपने ट्रेड टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अब ये छोटा छोटा पॉइंट्स लास्ट में कहते हैं ना कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, तो ये पूंछ नहीं, पूरा हाथी पूंछ के साथ बिल्कुल निकलना चाहिए, तब आपको वर्दी मिलेगी। हाथी निकल गया और पूंछ रह गई तो उसमें भी आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मेडिकल अनफिट होने के बाद आप बिल्कुल उसी जगह आ जाते हैं जहां आप 2017 में जब आपने आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर्म फिल किया था, या 19 में जब आपने सीआईएसएफ का फॉर्म फिल किया था, वहां पर थे। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन देखिए आप बिल्कुल, कहते हैं ना कि एकदम से ही चढ़ गए, लेकिन वो रिजल्ट आने से अभी चढ़े नहीं है। मेडिकल फिट होना चाहिए, मेडिकल फिट होते ही अपना वर्दी पक्का हो जाएगा। जो हमारे मैन लिस्ट के साथी हैं आईटीबीपी के और सीआईएसएफ, तो पूरा ही मैन लिस्ट है, उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सटेंडेड नहीं। वहां पर आप वर्दी आपको तब मिलेगी जब आप मेडिकल फिट हो जाएंगे। कुछ हमारे साथी बोलते हैं कि अब तो सिर्फ मेडिकल बचा है। सिर्फ नहीं, उसमें सिर्फ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है ये वाक्य बोलने में। अब मेडिकल बचा है और वही सब कुछ है, ये समझ लीजिए कि जो अब तक आपने किया उसको वो मेडिकल अब आपका खराब कर सकता है, जो अब तक आपने किया उसको वो मेडिकल बिल्कुल बना सकता है। तो उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में प्रॉब्लम नहीं हो जाए, परेशानी का सबब आपके लिए नहीं बन जाए, सावधान रहें, सतर्क रहें और अब तक की आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं हो। 4 साल से आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसमें ओवर एज हैं। 31, 32 इस एज वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो भी हैं इसमें, 34 वाले भी हैं। तो उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये आप मैन लिस्ट में आए हैं तो ये बहुत ही आपके लिए गोल्डन चांस है। सीआईएसएफ में आप पास हो गए हैं तो गोल्डन चांस है आपके लिए। आपका ट्रेड क्या है उस पर अब एक कैंडिडेट तो जो इस वजह से हताश हो रखे हैं कि उनके ट्रेड के आधार पर उनको रिलेटिव्स जो है वो उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रेड में नहीं जाना। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने दिल की सुननी है कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है और मुझे क्या करना है। वर्दी आपको पहननी है, रिलेटिव्स को नहीं पहननी है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तब भी रिलेटिव्स बातें करेंगे, जब आप वर्दी पहन लेंगे तब भी रिलेटिव्स बातें करेंगे। उनका काम बात करने का है, ताना देने का है, और उनका ताना आप रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वर्दी पा के, कुछ करके दिखा के। जय